हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइट ग्लोब एजुकेशन। डीजीएमई ने नीट यूजी 2025 यूपी की काउंसलिंग के लिए कुछ नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें उन्होंने आपको बताया है कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारी नोटिफिकेशन शॉर्ट में समझाऊंगी कि किन बातों का आपको नीट यूजी यूपी की काउंसलिंग में आपको ध्यान रखनी है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट है जो एलिजिबल है यूपी की नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने नीट में अपीयर किया है और क्वालिफाई किया है, तो वैसे कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, एनटीए द्वारा जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जारी किया गया है, जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 113 और अनरिजर्व के लिए 144 है, तो जिन्होंने ये स्कोर को पार किया है वैसे स्टूडेंट एलिजिबल है। नेक्स्ट, अगर आप यूपी से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यूपी एक ओपन स्टेट है, बाहर के स्टेट के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप यूपी से बाहर हैं और आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, लेकिन भी आपको 144 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल है यहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट, एक बात आपको ध्यान रखना है कि पिछले ईयर जो 2024 में यूपी की काउंसलिंग हुई थी, जिन्होंने स्ट्रे वैकेंसी या फिर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट किया था, उन्हें सीट अलॉट किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है और वो नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी हो रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। तो वैसे स्टूडेंट इस साल पार्टिसिपेट काउंसलिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी 2024 में स्ट्रे वैकेंसी या फिर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा था, उन्हें सीट भी अलॉट की थी, लेकिन उन्होंने सीट छोड़ दिया है, तो वो इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन नीट काउंसलिंग की, यूपी की काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पर जाके करेंगे। इसके अलावा आप कोई भी वेबसाइट फॉलो नहीं करेंगे। और काउंसलिंग आपको पता है 4 चरणों में चलती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी। अगर सीट बच जाती है तो उसके बाद स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट किया जाता है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपीज़ लगेंगे, जिसमें आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड काउंसलिंग करवा सकते हैं राउंड की। और अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी के लिए जाना है तो आपको वापस से 2000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है, तो आपको वो अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सिक्योरिटी मनी को लेकर के है। आपको पता है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सिक्योरिटी मनी देना होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इंटरेस्टेड है तो आपकी जो अमाउंट है वो 30,000 लगेगी। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं कि अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों डेंटल कॉलेजेस के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको 1 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आपको सारे राउंड्स में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ तो लास्ट में आपकी सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। पहला है आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट की मार्कशीट। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूपी नीट यूजी 2025 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 20 नोडल सेंटर दिए जाएंगे। नोडल सेंटर्स क्या होते हैं? ये कॉलेजेस को लेकर बनाया जाता है, जहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट को लगे कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलत है तो आपको नोडल सेंटर्स पे बुलाया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 20 नोडल सेंटर्स है, तो जो भी आपसे नियरेस्ट लोकेशन हो तो आप उस नोडल सेंटर्स को चुन सकते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वेशन को लेकर के 2 है, एक है वर्टिकल रिजर्वेशन और एक है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल में क्या है? रिजर्वेशन सीट्स एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। हॉरिजॉन्टल में क्या है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो सीट्स है वो 2% है। भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 2% की सीट है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% की सीट है। एनसीसी कैंडिडेट के लिए 1% और विमेंस के लिए 20% की सीट रिजर्व्ड है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट होगी वो 1 अप्रैल 2025 या फिर उसके बाद की होनी चाहिए, उसके पहले की सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है काउंसलिंग और अलॉटमेंट को लेकर के। काउंसलिंग 4 राउंड्स में चलती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और स्ट्रे वैकेंसी। फर्स्ट और सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसको आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक अपग्रेड करवा सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया है, आपको सीट अलॉट हो गया है, लेकिन आप उसको सेकेंड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्री एग्जिट ले सकते हैं, आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त नहीं की जाएगी, लेकिन आपको जो टाइम दिया गया है वो सेकेंड राउंड की जो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 2 दिन पहले तक आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है आप उसमें अगर एग्ज़िट लेना चाहते हैं, आपको सीट अलॉट हो गया लेकिन आप वो सीट छोड़ना चाहते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, ये बात का ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आपने थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और आपको सीट अलॉट हो गया है, आपने किसी कॉलेज में जो मनी है एडवांस मनी वो भी आपने पे कर दिया है, तो आप अगर इसमें सीट छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपकी जो मनी है सिक्योरिटी मनी वो भी जब्त की जाएगी और इसके साथ साथ जो आपने कॉलेज में फ़ी जमा किया था वो भी जब्त कर ली जाएगी। और इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको फ़ी, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, आपको सीट अलॉट हुआ है लेकिन आपने वो सीट छोड़ दिया, तो आप ध्यान रखिए कि आप नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी यूपी की, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। लास्ट जो टॉपिक है जो आपको ध्यान रखनी है, त्याग पत्र देने के लिए, अगर आप त्याग पत्र देना चाहते हैं रेजिग्नेशन लेटर, तो आप किसी और माध्यम से नहीं दे सकते। आपको वहाँ पे जो भी नोडल सेंटर्स जो दिए गए हैं, आपको वहाँ पे जाके फिजिकल अपीयर हो के ही आपको रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा, तभी ये एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ नोटिफिकेशन जिन पे आपको ध्यान रखना है। आप काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस है, ये सारी। हो सकता है कि आपको इसमें किसी तरह की गलती हो जाए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम पिछले 22 सालों से काउंसलिंग करती हुई आ रही है, तो जो गलती की चांसेस होती है वो बहुत कम हो जाती है। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, किन किन गलतियों को आपको नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरी तरह से हेल्प प्रोवाइड करेगी। ऐसी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।